नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका साथी शौकत सारनगढ़ से। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं सरसों 100 रुपये मंडी कितनी और टूटेगी। सरसों नरमा व तेज सरसों नरमा तेजी मंडी रिपोर्ट। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है जो सरसों की आवक है जो काफ़ी बढ़ोतरी के अंदर बाज़ारों के अंदर देखने को मिली। सरसों दोस्तों, नया व्यापारिक साल शुरू होने के कारण कई दिनों से मंडियों में धीमी खरीद फरोख्त चल रही है, लेकिन सोमवार को बाजार अपने रंग में लौटता दिखाई दिया। सभी फसलों की अच्छी आवक देखने को मिली। इस रिपोर्ट में हम सोमवार को हुए सरसों और नरमा के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आवकों की। दोस्तों, सरसों की आवक में कल अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी। जैसा कि हमने बताया था कि अप्रैल में आवक बढ़ेगी, ठीक वैसा ही हुआ। सोमवार को सरसों की आवक 5 लाख से बढ़कर 9 लाख बोरी पहुंच गई। अकेले राजस्थान में ही सरसों की आवक है जो 5 लाख का आंकड़ा छू लिया। राज्यवार आवक इस प्रकार है देखने को मिली है। जैसे राजस्थान में आवक है जो 5 लाख बोरियों की हुई है। मध्य प्रदेश में आवक है जो 70,000 बोरियों की हुई है। उत्तर प्रदेश में जो 1,25,000 बोरियों की हुई है। हरियाणा और पंजाब में 60,000 बोरियों की हुई है। गुजरात में 50,000 बोरी की और अन्य राज्यों के अंदर 85,000 बोरी। कुल आवक है जो 9,00,000 बोरी की हुई है। सोमवार सुबह से ही सरसों में नरमी देखी और बाजार कुछ डाउन खुला। दोपहर होते होते मंदी थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन शाम तक बाजार में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दिया और भाव दोपहर तक 100 रुपये की गिरावट के बाद 7500 तक आ गए। लेकिन शाम को बढ़त देखने को मिली और भाव की फिर 7600 पहुंच हो गई। अब आवकों में उछाल का असर भाव पर प्रेशर के रूप में दिखाई दिया। जयपुर में कंडीशनर सरसों के भाव है जो 7100 से गिरकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए। हरियाणा की आदमपुर मंडी में सरसों के भाव है जो 6431 रुपये से गिरकर 6361 पर आ गए। लगभग ऐसा ही हाल इलाहाबाद में देखने को मिला, जहां 100 रुपये गिरावट के बाद सरसों 6300 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। दिल्ली में लारेस रोड पर भी 100 रुपये तक की मंदी देखने को मिली। देश भर की बाकी मंडियों में माहौल नरम ही रहा और सरसों 50 से 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली। आवके और बड़ी तो क्या और टूटेगा भाव। सभी किसान भाइयों के मन में अंदर है भी, आवक अगर सरसों की बढ़ती है तो भाव क्या सरसों का टूटेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आवकें आज फिर लगभग 9 लाख बोरियों के आसपास या इससे अधिक हुई तो भाव कितना और टूट सकता है। लेकिन अगर भी आवकें नहीं बढ़ी तो आगे आने वाले 3-4 महीनों बाद सरसों के भाव में संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि इस समय आवकें पीक पर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो भाव एक सीमित दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इस समय आवक बड़े स्तर पर नहीं आती है तो फिलहाल भाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में आने वाली आवक का इंतजार सरसों का भाव विपरीत दिशा से ले सकता है। 2021 के अंत में एकदम से सरसों की आवक का प्रेशर निकल कर आया था और उम्मीद से ज़्यादा सरसों की आवक मंडियों में देखने को मिली। अगर इस साल भी ऐसा ही हुआ, सरसों इस बार नरमा नया भाव बनाने का कामयाब नहीं हो पाया। क्या 6,000 से नीचे जा सकता है सरसों का भाव। कुछ किसान साथियों के मन के अंदर है कि सरसों का भाव है जो 6,000 से नीचे जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, मेरा विश्लेषण है और मैं आप सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ भाई। मैंने जहाँ तक पढ़ा है दोस्तों, सरसों का भाव घरेलू कारणों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय माहौल पर भी निर्भर करता है, जो कि फिलहाल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में गिरावट जरूर चल रही है, लेकिन इसे कोई बड़ी गिरावट नहीं माना जा सकता। डिमांड और सप्लाई का माहौल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरसों के भाव 6,000 से नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। तो साथियों, मेरा विश्लेषण है जो कह रहा है कि सरसों का भाव है जो 6,000 रुपये से भी नीचे जाने की संभावना नहीं है, ना के बराबर। क्यों नहीं बड़ी नरमी प्लांट करते हैं पूरा कैलकुलेशन। सरसों तेजी मंदी की रिपोर्ट। तो साथियों, आज जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बताऊंगा, जो सरसों और नरमे के ऊपर ही जो चर्चा अपने करेंगे। जो साथी मेरे से जुड़े हैं उन सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी साथी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अपने कमेंट के ऊपर अपना विश्लेषण जरूर रखें कि किसके बारे में आप मुझसे राय मांगना चाहते हो, तो मैं आपको राय जरूर दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, ब्रांडेड कंपनियां भाव कम करना चाह रही है, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही। दिन में जब भाव कम करने की खरीद करती है तो शाम तक भाव बढ़ाना ही पड़ता है, और जब भी कोई प्लांट भाव बढ़ाता है तो पूरा कैलकुलेशन करने
करके ही भाव बढ़ाता है। जैसे आगे बाजार में सरसों कितनी उपलब्ध रहेगी, सरसों तेल के आगे चलकर क्या भाव रहेंगे, कैसी डिमांड रहेगी, ऐसे करके प्लांटों को पूरा गणित लगाकर चलाना पड़ता है। उसी के आधार पर सरसों खरीद के भाव निर्धारित करते हैं किसान भाइयों। कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार में ना ही बड़ी मंदी और ना ही बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। बाजार इसी भाव पर अपने आपको अप्रैल महीने से घूमता दिखाई देगा। तो सरसों के ताज़ा भाव है जो आज के मैं आपको बताता हूँ। उकलाना मंडी में सरसों का भाव है 6,380 रुपये, समलखा मंडी में 6,211 रुपये, आदमपुर मंडी में 6,348 रुपये, आगरा मंडी में 7,600 रुपये, कोटा मंडी में 7,600, अशोकनगर मंडी में 6,100 रुपये, निवाई मंडी में 7,100 रुपये, बीपी ऑयल मंडी में 7,300 रुपये, रुचि गंगानगर मंडी में 6,850 रुपये, रुचि बारा मंडी में 6,825 रुपये, रुचि गुना मंडी में 6,850 रुपये, गंगानगर मंडी में 5,800 से लेकर 6,500 तक है। कोटा मंडी में भाव है जो 6,350 से लेकर 6,600 तक है। हापुड़ा मंडी में भाव है जो 6,300 से लेकर 6,400 रुपये तक है। बीकानेर मंडी में जो भाव है 6,000 से लेकर 6,300 के बीच है। राजनगर मंडी के भाव है जो 6,000 से लेकर 6,500 रुपये तक है। टोंक मंडी का भाव है जो 7,100 रुपये है। अलवर मंडी का भाव है 6,700 से लेकर जो 50 रुपये डाउन की स्थिति में रहा है। तो साथियों अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साथी कमेंट करके, कुछ साथी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भी सरसों को रोकें या बेचें। दोस्तों ताज़ा माहौल को देखते हुए ऐसा ही नहीं लगता कि सरसों कोई बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। हालांकि यहाँ से 100 से लेकर 200 तक भाव नीचे जा सकते हैं। साथियों मेरा अनुमान है कि सरसों के अंदर है जो 100-200 रुपये की तेज़ी नहीं आएगी, जैसे मंदी ही आएगी। नीचे जा सकता है लेकिन इसे ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश कम है। साथियों जो 6,000 का भाव है उससे नीचे जाने की गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। 6,000 रुपये भाव तो ज़रूर रहेगा। मैं किसान भाई चाहे तो सरसों को स्टॉक कर सकते हैं लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो साथियों अपने देखते हैं कि अभी 5-4 दिन के अंदर भी तेज़ी आ जाएगी, वैसे नहीं है। अगर सरसों को रोकना है तो बड़े लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 5 महीने, 5 मंथ के बाद। आज का विश्लेषण मेरा कहता है कि सरसों का भाव है जो कम से कम 8,000 का आंकड़ा छू सकता है 5-4 महीने बाद। चाहे मेरा वीडियो आप सेव करके रख लो, मैं आपको आज विश्लेषण करके जा रहा हूँ। अब बात करते हैं नरमे कपास तेजी मंदी की रिपोर्ट। दोस्तों नरमा कॉटन बाजार के अंदर एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिला। बाजार में 200 से लेकर 300 तक के सुधार देखने को मिले। पिछले 2-3 दिनों में दिखाई दिया कि जिन मंडियों में भाव 11,200 से 11,300 रुपये, उन मंडियों में भाव 11,400 से 500 रुपये हो गया। लेकिन जिन मंडियों में भाव 11,500 तक था उन मंडियों का भाव 11,800 तक का भाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान की मंडियों मानगढ़ में आज 11,750 पर कारोबार हुआ। क्या कहना है जानकारों का कॉटन बाजार के बारे में? दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कॉटन उद्योग पर संकट दिखाई दे रहा है और वो संकट उत्पादन का, क्योंकि अभी तक 2 करोड़ 37 लाख घंटों की आवक हुई है जो कि पिछले साल इससे 1 करोड़ कम है। साथियों भी पिछले साल से 1 करोड़ घंटों की आवक है जो कम है, इसलिए नरमे के अंदर तेजी का माहौल अभी बरकरार है। आवक अब तक मंडियों में आ चुकी है जो कि 1 करोड़ घंटों कमी है इस बार दिखाई दे रही है। उसको कॉटन में जुड़े सभी उद्योगों की पूरी करनी है, यानी कि कॉटन से जुड़े सभी उद्योग को जिंदा रखने के लिए हर भाव पर खरीदारी करनी पड़ेगी, जिससे आगे आने वाले दिनों में नरमे कपास और उछाल देखने को मिल सकता है। इसलिए लगता नहीं कि कॉटन कम्प्लेक्स, नरमा कपास और बिनोला के अंदर कोई बड़ी मंदी की संभावना है। जो आज कुछ मंडियों के भाव में आपको बता रहा हूँ। नरमे के सिरसा मंडी का भाव है जो 11,720 है। एलनाबाद मंडी का भाव है जो 11,525 है। आदमपुर मंडी का भाव है जो 11,400 रुपये है। हनुमानगढ़ मंडी का भाव 11,750 रुपये है। संगरिया मंडी का 11,580 रुपये। नरवाड़ा मंडी का 10,070 रुपये है। अपील फसलों के भाव तेजी मंदी रिपोर्ट। हमारा किसान भाई और व्यापारियों से निवेदन है कि फसल बेचने और खरीदने से पहले अपने पास की मंडी में भाव का पता जरूर कर लें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी है जो सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। इससे होने वाली हानि का जिम्मेवार हमारा फेसबुक पेज सूरतगढ़ शाखा अपडेट और बाजार भाव नहीं है। इसे फसल बेचने और लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब पेज भी
सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दी है। तो साथियों, अगर विश्लेषण हमारा सही निकले तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट, सरसों तेजी मंदी रिपोर्ट आदि जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो साथियों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आज का यह विश्लेषण मेरा सही साबित होगा और ये वीडियो आप सेव करके रख सकते हो। धन्यवाद।